जब किसी शख्स की ज़िंदगी बदलनी हो तो भगवान खुद नहीं आते, कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर करते हैं जो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जहाँ कुछ लोग इनकी नेगेटिव बातों को सुनकर खुद टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और ऐसी कामयाबी की मिसाल कायम करते हैं कि उनका बुरा चाहने वालों के लिए वो किसी बदले से कम नहीं होता, क्योंकि आपकी कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला है। ऐसे ही कुछ लोग हैं ये जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला अपनी कामयाबी से लिया और एक मिसाल कायम की। रतन टाटा के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। टाटा की पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को घाटे में जाता देख रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक विलफोर्ड के पास पहुंचे और उनके सामने अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड उनकी कंपनी खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने रतन टाटा को एक ऐसा ताना मारा जिसने रतन टाटा की जिंदगी बदल कर रख दी। विलफोर्ड ने कहा कि हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान ही कर रहे हैं, और जब कार बनानी आते ही नहीं, कार बनाते ही क्यों हो। यह बात रतन टाटा को इतनी बुरी लगी, इन्होंने अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया और तुरंत वहां से फ्लाइट लेकर अपने देश भारत आए और अपनी गलती पर दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की, अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी गलतियों पर काम किया और देखते ही देखते उनकी कंपनी कामयाबी की ऊंचाई छूने लगी। और वहीं दूसरी ओर फोर्ड कंपनी घाटे में जाने लगी। कंपनी को घाटे में जाता देख विलफोर्ड ने अपने टॉप ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रतन टाटा के सामने रखा और रतन टाटा ने विलफोर्ड को बिना कुछ कहे लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया। अगर रतन टाटा चाहते तो उनको भी नीचा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला थी। इसी तरह जब अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, तब वह ऑल इंडिया रेडियो के पास जॉब के लिए गए। तब वहां पर उनकी आवाज़ और उनकी लंबाई का मजाक बनाते हुए उनकी आवाज़ को मोटा भद्दा बताया और जॉब के लिए इनकार कर दिया। लेकिन वह कभी निराश नहीं हुए और प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा और अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहा। पर वहाँ पर भी इनकी शुरुआती 15 से 16 फिल्में फ्लॉप हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ा समय लगा, लेकिन जब इन्हें सफलता मिली तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर जिस ऑल इंडिया रेडियो ने इन्हें रिजेक्ट किया था, वही उन्हें अपने शो में बुलाना चाहते थे। आज अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का भगवान माना जाता है। अगर वो चाहते तो ऑल इंडिया रेडियो को नीचा दिखा सकते थे, लेकिन उनकी सफलता ने ही उनका बदला ले लिया। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम काले भारतीय लोगों की औकात नहीं है हमारे साथ फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठने की। ये बात गांधी जी को इतनी बुरी लगी कि वहीं पर गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि तुमने मुझे इस ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें पूरे देश से निकाल कर रख दूंगा। गांधी जी द्वारा लगाई एक छोटी सी चिंगारी ने कितनी बड़ी क्रांति का रूप ले लिया, ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने अपने गुस्से, अपने बदले की भावना को थोड़ी देर के लड़ाई झगड़े से शांत ना करके अपने गुस्से और बदले की भावना को पाला और सही समय आने पर अंग्रेजों को देश से बाहर ही कर रख दिया। चेतन भगत, जिन्हें उनके मालिक ने जॉब से निकाल दिया क्योंकि उनको दिया हुआ टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि तुम इस जॉब के काबिल नहीं हो। ये बात चेतन भगत को बुरी लगी, पर चेतन भगत ने उनसे लड़ने की बजाय अपनी कामयाबी से जवाब देना सही समझा और आज वो वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसे नेगेटिव वे में ना लें, उसकी कही हुई बातों को गलत साबित करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और उन्हें कहकर नहीं अपनी कामयाबी से जवाब दें, क्योंकि कहकर जवाब देने से आपका परिहास बनता है और जब आप कुछ ना होकर भी कामयाब होते हो तो एक इतिहास बनता है। इसीलिए बड़े सपने देखते रहें और उन्हें पूरे करने की कोशिश करते रहें।